प्रोफेसर राजन कुमार, ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद अहम है। दो मायने इसके हैं। एक तो वहां पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका को अब चुप्पी तोड़नी चाहिए, अमेरिका को अब जो बांग्लादेश में घट रहा है उस पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। और तुलसी गैबार्ड इंटेलिजेंस चीफ है और वो एक अकेली थी अमेरिका में जिन्होंने आवाज उठा करके कहा था कि जो हिंदुओं का, अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा है बांग्लादेश में उसे रोका जाए। तो अब ये आवाजें लगातार अमेरिका में उठ रही हैं। प्रोफेसर साहब जी बिल्कुल, देखिए जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो बांग्लादेश को लेके काफ़ी सस्पिशियस है। वहाँ पे जो टेररिज्म का इशू है, रेडिकलिज्म का इशू है, और यह भी है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था उनका सीधा लिंक था अभी यूनुस सरकार से। अभी जो बांग्लादेश की सरकार है तो इनकी पॉलिसी है उसको रिवर्स करने की पॉलिसी है, जो रेडिकल आइडियाज़ उसको सपोर्ट नहीं करने के। और साउथ एशिया में अगर कोई कंट्री अमेरिका का फोकस है तो भारत उसका फोकस है। तो कभी भी भारत के विरोध में साउथ एशिया में और इवन चाइना के विरोध में भी भारत को वो नहीं छोड़ सकता। तो इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी ट्रंप की है साउथ एशिया में। पर कोई इंटरवेंशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बांग्लादेश के मुद्दों में? नहीं, मुझे लगता है कि इंटरवेंशन एक्सपेक्ट नहीं करें, क्योंकि अमेरिका बहुत सारे मामलों में अभी उलझा हुआ है, पूरे विश्व में, गजा में, यूक्रेन में, यूरोप में। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इंटरवेंशन एक्सपेक्ट करें, लेकिन दबाव बनाने की कोशिश जरूर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे एम्बेसडर सिंघल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल जो है वो ये है कि अब यूएस एड को लेकर के जो बातें हो रही है कि क्या रेजीम चेंज के लिए यूएस एड के फंड्स का इस्तेमाल किया गया, और ट्रंप क्या इसके अंदर जांच बिठाएंगे कि क्या मोहम्मद यूनुस को अमेरिकी डीप स्टेट ने, लगता है मनीष का ऑडियो फिक्स हो गया है, हम मनीष के पास एक बार फिर से कोशिश करेंगे जाने के लिए। बट एम्बेसडर सिंघल, यूएसए, डीप स्टेट, मोहम्मद यूनुस, क्या उनकी कुर्सी पर खतरा हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि अभी अनाउंस हुआ है कि यूएस एड जो भी काम कर रहे थे वो बंद कर दिए गए हैं, और यूएस एड बहुत एक्टिव था बांग्लादेश में, काफ़ी मदद कर रहा था। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट जो है ऑलरेडी उनके ऊपर उन्होंने बता दिया है यूनुस सरकार को कि भाई हमारा सपोर्ट नहीं है आपको। और यूनुस जो है वो पता है जैसा कि हम कि बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा सपोर्ट था, वो सपोर्ट उनको चला गया है। तो और जो है जो यूएस में जो उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी उस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। तो जो बहुत बड़ा सपोर्ट था यूनुस सरकार को जो यूएसए से, वो अब ख़त्म होता जा रहा है। और इनडायरेक्टली जो है ये एक बहुत बड़ा यूनुस सरकार के लिए समस्या का घर बन गया है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी खराब है। और हो सकता है कि उनका जो एक्सपोर्ट है यूएस का, यूएसए को जो एक्सपोर्ट है स्पेशली रेडीमेड गारमेंट का, जो करीब उनकी जो टोटल एक्सपोर्ट का करीब 60 to 70% है जी, उस पर भी असर पड़ सकता है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा अभी साउथ अफ्रीका के ऊपर उन्होंने किया, तो हो सकता है कि वो बांग्लादेश में भी ट्रंप सरकार जो है। एक बहुत बड़ा डाउट है आप जो बता रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि हम लोग बीच बीच में टेस्ला को दिखा रहे हैं। एक क्विक टेक यहाँ पर मैं आप सभी से लूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं एक बहुत बड़ा डाउट है। पद्मजा, कई जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की बाइडेन से बहुत सारी मुलाकातें हुई, 10-10 मुलाकातें हुई, और ट्रंप के साथ ये 8वीं मुलाकात है। उनकी कॉमराडरी जो बाइडेन के साथ थी, क्या उसका नुकसान नहीं पहुंचेगा?